पाकिस्तान की राजनीति में यह कोई नई बात नहीं है कि किसी लोकप्रिय नेता या निर्वाचित प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर सत्ता से बाहर किया गया हो। हाल के वर्षों में इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ उसने फिर से दुनिया का ध्यान इस पुराने चलन की ओर खींचा। लेकिन इमरान खान से पहले भी पाकिस्तान के एक पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को अप्रत्यक्ष रूप से इसी तर्क के तहत देश के लिए खतरा बताकर हटाया गया था। अंततः उन्हें फांसी दे दी गई। इसके अलावा नवाज शरीफ के मामले में भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आरोपों का इस्तेमाल किया गया। इमरान खान 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 2022 में उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटा दिया गया। इसके बाद उन पर तोशाखाना भ्रष्टाचार केस, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम यानी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत साइफर केस, सेना और संस्थानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगाए गए। सरकार और फौज का तर्क था कि इमरान खान के बयानों और कदमों से सेना की छवि खराब हुई। विदेश नीति से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज सार्वजनिक हुए, देश की आंतरिक स्थिरता को खतरा पैदा हुआ। इस आधार पर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर कड़ी कार्रवाई की गई। जुल्फिकार अली भुट्टो 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे। वे पहले राष्ट्रपति और फिर 1973 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने नया संविधान बनाया, परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी, श्रमिकों और किसानों के लिए बहुत से सुधार किए। वे आम जनता के नेता माने जाते थे। 1977 में जनरल जिया उल हक ने भुट्टो की सरकार के खिलाफ तख्तापलट कर दिया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि देश में राजनीतिक अराजकता फैल रही है, भुट्टो की नीतियां इस्लामी पहचान और सेना के हितों के खिलाफ जा रही थी। वे एक तानाशाह नेता बनते जा रहे हैं जो देश की स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा है। यानी सीधे शब्दों में कहा गया कि भुट्टो की राजनीति पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह है। भुट्टो पर एक राजनीतिक विरोधी की हत्या करवाने का आरोप लगाया गया। इस केस को आज भी दुनिया के सबसे विवादित मुकदमों में गिना जाता है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कमजोर सबूतों के आधार पर उन्हें मौत की सजा दी। 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी दे दी गई। बाद में कई न्यायाधीशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने माना कि यह एक राजनीतिक हत्या थी जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून के नाम पर अंजाम दिया गया। तीसरे बड़े उदाहरण के रूप में नवाज शरीफ का नाम आता है। 2016 में एक अंग्रेजी अखबार डॉन में खबर छपी कि पाकिस्तान सरकार ने सेना को चेताया था, आतंकवादी संगठनों का समर्थन बंद नहीं किया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई हो सकती है। सेना ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेंध बताया। इसके बाद नवाज शरीफ पर आरोप लगे कि उनकी सरकार ने जानबूझकर संवेदनशील जानकारी लीक होने दी। उन्हें देशद्रोही मानसिकता वाला नेता कहा गया। साल 2017 में उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में अयोग्य ठहरा दिया गया, लेकिन पृष्ठभूमि में सेना के साथ टकराव अहम वजह माना जाता है। भले ही अदालत ने सीधे उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया हो, लेकिन राजनीतिक नैरेटिव यही बनाया गया कि वे देश को कमजोर कर रहे हैं। तीनों मामलों में एक गहरी समानता दिखती है। नेता बेहद लोकप्रिय थे, उन्होंने सेना या एस्टेब्लिशमेंट से टकराव लिया, उन पर भ्रष्टाचार, हत्या या सुरक्षा से जुड़े आरोप लगाए गए। अदालतों और कानून का इस्तेमाल कर उन्हें सत्ता से बाहर किया गया। इमरान खान के मामले में भी यही हुआ। पहले सत्ता से हटाया गया, फिर एक के बाद एक केस, अंत में राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताकर जेल में डाला गया। पाकिस्तान में अब तक सीधे या परोक्ष रूप से सेना ही सत्ता की असली ताकत रही है। संसद, अदालतें और चुनाव आयोग अक्सर सत्ता या फौज के दबाव में काम करते हैं। भारत, अफगानिस्तान आतंकी गतिविधियों के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा का दायरा बहुत बड़ा बना दिया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया ये रही कि भुट्टो की फांसी पर पूरी दुनिया में विरोध हुआ था। इमरान खान की गिरफ्तारी पर भी संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई। पश्चिमी देशों ने कहा कि पाकिस्तान में राजनीतिक विरोध को राष्ट्रीय सुरक्षा का रंग देकर कुचला जा रहा है। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि वहाँ लोकप्रिय नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर हटाना एक पुरानी रणनीति रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो को इसी रास्ते पर चलाकर फांसी दी गई। नवाज शरीफ को इसी तर्क के सहारे हाशिए पर धकेला गया और आज इमरान खान उसी परंपरा का नया अध्याय बन चुके हैं। इससे यह साफ होता है कि पाकिस्तान में असली संघर्ष लोकतंत्र बनाम सत्ता के ताकतवर संस्थानों के बीच है। जब भी कोई नेता जनता की ताकत के बल पर स्वतंत्र होकर फैसले लेने की कोशिश करता है तो उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा का ठप्पा लगाकर उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। यही पाकिस्तान की राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी है।